जय दोस्तों, सुनील चंद्र आपके सामने फिर से एक बढ़िया और बहुत इंटरेस्टिंग वेपन लेके आया हूँ। लेकिन आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट पहले ये रहेगी कि आपने मुझे गन रिव्यू रॉन चंद्र के ऊपर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आज जो मैं वेपन आपको दिखा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सुपीरियर किस्म का वेपन है। ये वेपन जो है ये एक कंपनी है जेम्स विलियम टॉले, TOLLEY, जेम्स विलियम टॉली, उसके द्वारा ये बनाई गई गन है। ये कंपनी 1853 में 1853 में बनी थी और तब से एक बहुत बढ़िया वेपन ये तैयार करते रहे हैं। जो इंग्लिश वेपन है ये बर्मिंघम का, और ये अपना जो वेपन है ये आज तक ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली थी उसके लिए ये वेपन तैयार करते थे। उसके बाद ये जो वेपन बनाया गया था ये स्पेशली क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस थी और जो इसकी एक्यूरेसी थी, तो ये वेपन उसके बाद जो आर्मर्ड फोर्सेस थी ब्रिटेन की, जो आर्मी थी ब्रिटेन की, उनके लिए रॉयल आर्मी के लिए ये वेपन तैयार किया गया। ठीक है जी। ये वेपन बेसिकली एक राइफल गन है। दिस इज कॉल्ड राइफल गन। ठीक है, ये देखिए, कैमरा जरा क्लोजअप में आइए। सबसे पहले तो इसकी ये देखिए, इसकी साइट्स हैं, ये एडजस्टेबल साइट्स हैं। ठीक है, 300 और 150 मीटर्स के लिए। जो इसमें वो उस टाइम पे जो स्लग यूज़ करते थे, वो बुलेट आगे से काफ़ी निकीला होता था, कोनिकल टाइप, और उसी को ये एक सिंगल बॉल की तरह वो यूज़ करते थे, जिसकी रेंज कम से कम 350 मीटर 150 मीटर्स की रेंज के लिए यूज़ करते थे। हंटिंग के लिए भी ये वेपन बहुत यूज़ किया गया इंग्लैंड में, और उस टाइम के लिए इसको बर्ड शॉट के लिए यूज़ करते थे और बहुत यूनिक वेपन रहा है। ये जो हैमर्ड वेपन है मेरी एक चॉइस रही है, इसलिए मैंने ये अपना ये दूसरा वेपन जो ख़रीदा है अभी, ये मैंने हैमर्ड लिया है। आपने मेरे पहले वीडियोस में देखा होगा कि मेरे पास एक हैमरलेस वेपन है 12 बोर में ही। ठीक है, लेकिन ये नया वेपन है जो मैंने अभी लिया है। ये एक यूनिक वेपन है और ये एंटीक में आता है। 1913 में ये वेपन बना था, 1913 में। और इसकी शाइज देखिए और इसकी जो बैरल की अभी भी जो स्मूथनेस है वो देखिए, एज इट इज़ ही लगती है। ठीक है, हाँ, जिससे मैंने ये वेपन लिया है वो कहते हैं कि इसका स्टॉक जो एज इट इज़ ही ओरिजिनल है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद इसका जो ये वुड स्टॉक है इसको चेंज किया गया है। अब आप एक बार इसको देखिए, इसके एट ए ग्लांस देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो फर्शी है देखिए, आपको नज़र आएगी कि इसकी क्या बढ़िया उन्होंने ग्रेडिंग की है। यहाँ से नॉर्मल चल रही है, लेकिन आगे ये कहीं पे ऊंचाई भी दी हुई है, और आगे चलते चलते ये एंड में जाके ये जो फर्शी है इसकी रिब, जो इसे बोलते बैरल रिब, ये यहाँ पे ऊंचा है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये ऊंची दिख रही है, और यहाँ से आते आते ये देखिए ऊपर को ये कम ऊंची है। यहाँ पे बिल्कुल इसको लेवल किया गया है। बहुत खूबसूरती से ये वेपन बना है। 1913 में ये वेपन बनाया गया था। इस वेपन की एक और यूनिक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये देखिए, इसकी जो साइट्स है, एक तो ये नॉर्मल साइट है बर्ड शॉट के लिए। ठीक है, दूसरी साइड जो इसकी साइट है वो ये देखिए, ये इसमें ये है। ये मैंने इसको मॉडिफाई किया हुआ, क्योंकि जब जिस कंडीशन में मैंने वेपन लिया था तो ये इसमें नहीं था, लेकिन इसको मैंने, कैमरामैन ज़रा क्लोजअप करके दिखाइएगा प्लीज़, तो इसको मैंने खुद ही बनाया है। ठीक है, जिसे हम जुगाड़ कह सकते हैं। जुगाड़ के लिए ये इसका नाइट स्कोप है, नाइट साइट कह सकते हैं इसको, कि रात को जब भी वो लोग हंटिंग के लिए करते थे तो इसमें से ये एज इट इज, इसमें उस टाइम पे ये यहाँ पे एक लिक्विड रेडियम लगा कर रखते थे। ये ऐसे ही था, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें जगह बनी हुई है। अगर आपको इसको डे में यूज़ करना है तो इसको ये बंद कर देते थे,
और जब रात को यूज़ करना होता है इसको यूँ रखते थे, ओपन कर देते थे, और इसमें रेडियम लगा होता था, रेडियम जो रात को चमकता था। अब आप यहाँ से देखिएगा, ये डार्क में तो आपको ये नज़र आएगा, यहाँ से देखिएगा तो आपको ये नज़र आएगा इसका कि ये ऐसा विजन तब कैमरामैन नज़र आएगा ना, देखिए ध्यान से, ठीक है। और इसके इस स्कोप के साथ ये हंटिंग के लिए यूज़ करते थे, 150 के स्कोप के साथ, 150 मीटर्स के स्कोप के साइड के साथ। इस वेपन का जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एक हैंडमेड वेपन है, हाथ से बनी हुई बंदूक है ये सारी, इसमें कुछ भी मशीनी नहीं है। और 1913 में ये बंदूक बनाई गई थी और इसमें हर चीज़ ही लिखी हुई है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ज़रा कैमरामैन क्लोजअप करना, ये देखिए जो इसका ये है सारा डिज़ाइन हाथ से बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इनकी स्टैम्प लिखी हुई है JW टॉली, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए JW टॉली, ठीक है जी। और ये सारा देखिए चेकरिंग, ये जो डिज़ाइन है इसका सारा ये हाथ से बना हुआ है ये, और जगह जगह पे इसका डिज़ाइन है, और बहुत खूबसूरती से ये डिज़ाइन जो है इसका बनाया गया है। मैं तो हैरान हूँ कि कितने कारीगरी के साथ इसका ये हर चीज़ बनाई गई है हाथ से, ठीक है। ये इनकी स्टैम्प है जो भी दिख नहीं रही है क्योंकि काफ़ी यूज़ किया गया है इस वेपन को, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है, सारी जो इसकी रिब है उसके ऊपर सारे पे ही डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। हैमर्स का जो फ़ायदा है, जो मुझे डिफरेंस पता लगा है वो ये है कि जब आपका जो हैमर्स है जो ऑन होते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका जो वेपन है वो ऑन है, ठीक है। जब हैमर्स, जब आप इसको डाउन कर देते हैं तो आपको ये एहसास हो जाता है कि आपका जो है वेपन है वो इस वक्त ऑफ पे है। हैमरलेस वेपन में ये चीज़ का डिफरेंस रखना एक थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मेरे साथ एक इंस्टांस हुआ था कि एक कार्ट्रिज था गन में, और ये वो मेरी नेग्लिजेंसी थी, मेरी गलती थी, पर वो मैंने इसको ऑन कर दिया और फायर कर दिया। ये एक मेरा सौभाग्य था कि कहीं पे कोई हार्म नहीं हुआ, वो आगे ही सीधा ही निकल गया जब मैं उसको साफ़ करने के लिए वेपन अपना खोल रहा था जो मेरा हैमरलेस है। लेकिन इसमें ये चांसेस बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको इसका जो है सिस्टम वो थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये इसका ये अंडर लीवर वेपन है, ठीक है जी। ये वेपन है, ये अंडर लीवर वेपन है, ये देखिए यहाँ से खुलता है, ठीक। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे इंडियन वेपन्स में ये थोड़ी सी एक लैकिंग है कि थोड़ा सा उसको जब आप असेंबल करते हैं, ये देखिए कितने आराम से, ये देखिए असेंबल और डिसेंबल होता है ये देखिए, ठीक है जी। सो अब आपको मैं इसकी जो इसमें मार्किंग्स है उसके बारे में बताऊंगा। कैमरामैन ज़रा कैमरा आगे लाइए, ये देखिए जो इसकी मार्किंग्स हैं, लाइए मैं दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा क्लोजअप से। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अभी तो क्या बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। इसके ऊपर एक थोड़ा सा एम्बोस किया गया है, जो मतलब निशान अभी भी कहीं कहीं दिख रहे हैं इसके, जो ब्रिटिश रॉयल जो मतलब जो रॉयल हाउस था इनका ब्रिटिश का, ब्रिटेन की जो क्वीन थी और जो उनका हाउस था, उसका अभी भी एक एम्बलम यहाँ बना हुआ है, लोगो, ठीक है जी। उसके बाद आप इसका ध्यान से देखिएगा तो इसमें यहाँ पे मार्किंग्स हैं, शायद लाइट की वजह से नहीं आ रहा है, मैं इसकी फ़ोटोज़ आपको डालूँगा। ये देखिए इसमें जगह जगह पे लिखा हुआ है, ये डायमंड का जो निशान है, ठीक है जी। इसके बीच में जो है इसकी गन की जो गेज लिखी हुई है, अभी इसमें क्लियर नहीं आ रहा है। और ये चोक वेपन है, ये यहाँ पे इसका सारा ही इसका जो मार्किंग्स हैं सारी दी जाती हैं वेपन की। ये देखिए
ये ब्रिटिश आर्मी का इंसिग्निया है ये, ठीक है जी। साथ में फ्लैग्स है और ये डायमंड का निशान है इस पर। ये देखिए, और ये साथ ही में लिखा हुआ चोक। ये दोनों ही बैरल जो है ये इसकी चोक हैं, ठीक है। ये 4 डिजिट वेपन है ये देखिए, इसका 4 डिजिट्स हैं ये। हर पार्ट के ऊपर इसका JW टॉली की मार्किंग है, हर पार्ट के ऊपर इसके JW लिखा हुआ है। बहुत यूनिक वेपन है ये। इसका स्मूथ एजेक्टर है ये, डिवाइडेड एजेक्टर नहीं है इसमें, और बहुत खूबसूरती से ये वेपन जो है वो बनाया गया है। देखिए इसका हर चीज़ में मार्किंग जो है, देखिए ध्यान से। ये लोगो है JW टॉली जो कंपनी है उसकी, ये देखिए उनका लोगो है, बोस किया हुआ है, और बहुत अच्छी कंडीशन में ये वेपन है ये। कीजिए कैमरामैन, और इसको असेंबल करते हैं हम। ये देखिए कितनी स्मूथली ये असेंबल हो गया। साथ साथ में मैं अपने वीडियो में इसकी क्लिपिंग्स भी डालूंगा। सो ये एक बहुत यूनिक वेपन है। अभी मैं इसकी फायरिंग की जो इसका एक्यूरेसी और पावर है वो कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। तो अभी फायरिंग की जो मैं आपको वीडियो क्लिपिंग्स डाल। ये देखिए हमारे पहाड़ों का नज़ारा। कैमरामैन आगे को लाइए इधर को, हाँ। हाँ ऊपर को दिखाइए कैमरामैन। चलिए फायर करके देखते हैं आप। कैमरामैन मेरा यहाँ आपको दिखाया कि ये ऑलमोस्ट 100 मीटर है। वो जो पानी है, ये पानी में जो छलाव है वहाँ से हमें पता लगता है कि कितना बड़ा ग्रूव है और कितना बड़ा उसका वो कितना डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। फटाफट से। यस, ये बारिश बिल्कुल तेज़ है। चलते हैं। यस, 1 2 3 रेडी। बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया। चल फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो में आपको 2 कारतूस चला के दिखाऊँगा। ये अपनी जो मेरी गन है JW टॉली कंपनी की, और लॉन्ग रेंज गन है ये। तो ये 2 डिफरेंट किस्म के कार्ट्रिजेज़ हैं, ठीक है जी। एक नया आया है, हाई वेलोसिटी है ये भी, दूसरा भी अभी हाई वेलोसिटी है शक्तिमान का, लेकिन दोनों के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग है टाइम। मेरा कैमरामैन एक बार पूरा दिखाइएगा। बारिश का मौसम है, देखिए हमारी गाड़ी भी गीली है इस वक्त, और दूर दूर तक सिर्फ मौसम ठंडा है और बर्फ़ पड़ने वाली है। मैंने ये टारगेट रखा है अपना, जहाँ से मैं फायर करूँगा वो 100 मीटर्स है, ठीक है। जहाँ से मैं फायर करूँगा वो 100 मीटर्स का जो है ऑलमोस्ट डिस्टेंस बनाता है, वहाँ से करूँगा फायर। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया फायर था, बहुत सुपर फायर था ये, और मज़ा आ गया इसको फायर करने में। अब दूसरा वाला चला के देखते हैं। ये मैं वैसे ही एक फायर मारूंगा मिट्टी में,
मेरा कैमरामैन दिखाएगा यहाँ से वो मिट्टी में मारूंगा। क्या सुपर फायर्स है, बहुत ज़बरदस्त। देखिए इसका ग्रुप दिखाएंगे आपको। कैमरामैन लाइए प्लीज़ फटाफट, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है। और ये सारा ये देखिए क्या सुपर इसमें पावर से मारा है। देखिए अभी भी इसके जो निशान दाने हैं देखिए अभी भी गर्म है, बिल्कुल गर्म है। और बहुत बढ़िया इसमें इस गन का बहुत बढ़िया इम्पैक्ट है। और मुझे बहुत दिखाइएगा कैमरा में इधर, ये देखिए क्या सुपर। ये देखिए इसमें धुआं अभी भी निकल रहा है। बहुत मज़ेदार शॉट्स है इसके, और कितनी अच्छी आवाज़ थी। चलिए कैमरामैन, बारिश तेज़ हो रही है। बहुत प्यारा, बहुत यूनिक वेपन है ये। मैंने आपको दिखाया अभी कैसे इसकी शूटिंग जो मैंने दिखाई आपको, कितना बढ़िया इसका शॉट है, एक्यूरेसी है, पावर है। मुझे तो बहुत पसंद आया ये वेपन, और आई हैव रियली पैशन फॉर दिस वेपन। बहुत खूबसूरत वेपन है। आज का ये वीडियो यहीं तक, और मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको और भी बढ़िया वीडियोस और नए अच्छे नए किस्म के वेपन्स ला के आपको दिखाऊं, उनकी पावर दिखाऊं, उनकी एक्यूरेसी दिखाऊं, उनकी खूबसूरती दिखाऊं उन वेपन्स की। तो प्लीज़ मुझे गन रिव्यू रॉन चंदर के ऊपर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।